हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 की संस्कृत में षोडश पाठा, जिसमें है भोजस्य शिक्षा प्रियता। जो राजा भोज थे वो शिक्षा के किस प्रकार से प्रिय थे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए है अस्ति मध्य प्रदेशस्य मालवा क्षेत्रे धरा नाम नगरी पुरा आर्या नगरस शासका न प्रति भोजः असीत नप्रते आदेशे असीत यथ। ठीक है ना। तो इस पाठ में, इस चैप्टर में ये दिया गया है कि जो राजा भोज थे वह शिक्षा से और विद्या से बहुत ही प्रिय संबंध रखते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो आपके मध्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश है ना, आपके मध्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के धरा नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर पूरा आस्था नगर, यहाँ पर एक नगरी थी जहाँ पर एक शासक जो कि राजा भोज के नाम से जाना जाता था, वह वहाँ पर क्या करता था, राज्य करता था। विप्रो यो भवेन मुखा सा पुराद बहिस्रास्तु में कुंभाराको यति यो विद्वाना सा दृष्टान्तु पूरे मम। राजा भोज का कहना था कि विप्रो अपि यो अभवेन मूर्खा सा पुराद बहिरास्तु में, मतलब जो इस राज्य में अगर कोई ब्राह्मण अगर मूर्ख है तो उसे क्या किया जाए, सा पुराद बहिरस्तु में, उसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। और यदि कुम्हार यो विद्वान, अगर कुम्हार भी विद्वान है तो सात स्टेंतु मम ठहरे, वो हमारे राज्य में ही क्या करे, ठहरे। ऐसा राजा भोज ने क्या किया था, आदेश देकर रखा था। भोजस्य शिक्षा प्रियते कारेण शिक्षिता जना एव धरा नगरया वसंती इसमें। इस कारण राजा भोज के शिक्षा प्रियता के कारण उसकी धरा नगरी में के भी शिक्षित और गुणवान लोग ही रहते थे। एकदा उद्यान मार्गे वीरान भोजः कमपि विप्रम अपश्यत। एक बार राजा अपने उद्यान में क्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। तस्य हस्ते चर्ममयं कमंडलु दृष्ट्वा ता च अतिदरिद्रम ज्ञात्वा राजा अपृच्छत। उसके हाथों पर एक चमड़े का कमंडल देखकर, उसे अति दरिद्र जानकर राजा ने उनसे पूछा, विप्र चम्र पात्रम किमर्थम हस्ते वहिसी, है ना। इस चम्र पात्र को बड़े ही विनम्र पूर्वक से राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा। क्या पूछा कि चम्र पात्रम किमर्थम हस्ते वहसी, इस चम्र पात्र को आपने क्यों ले रखा है ना। सा चा विप्रम मुख शोभाया विनम्र प्रश्नेन चा ता भोजः मत्वा प्रणाम अकथयत। तब उस विप्र ने, विप्र मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का मुख बड़ा ही विनम्र और बड़ा ही अलौकिक दृष्टि का था। उसने राजा को विनम्र रूप से प्रणाम करके कहा, क्या कहा, प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, चाता भोजम मतमम प्रकथत। राजा से कहा, देव संप्रति लौहस ताम्रम चा अभावम जाता अतः चर्मस पात्रम भावी। हे देव, क्या कहता है राजा भोज से कि हे देव, संप्राति लोह, हमारे राज्य में लोहे की और ताम्र की कमी आ गई है। अतः चाम्रस पात्रम भावी, इसलिए मैं इस चर्म के पात्र को, चमड़े के पात्र को कमंडल बनाकर लिए हूँ, ऐसा बोलता है। भोजः पुनः अपृच्छत, तो भोज ने फिर उसे पुनः प्रश्न किया, विप्रम कथम लौह ताम्रयो अभावा, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लोहे और ताम्र का अभाव हो गया है। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, विप्रः कथम लोह ताम्रयो अभावा। ठीक है, फिर देखिए तथा विप्रम पदम पठति, किस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो फिर उस ब्राह्मण ने कहा, अस्या श्री भोजस्य राजस्य द्वामेव सुदुर्लभम, हमारे राजा को दो चीज़ बहुत दुर्लभ हैं, हमारे राजा भोज को दो चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं। शत्रुनाम श्रृंखला लौह, वो शत्रु को बांधते हैं, शत्रुओं को इकट्ठा करते हैं, इसलिए क्या है, जंजीरें उन्हें चाहिए, तो लोहे की कमी आ गई हैं। और शासन करने के लिए उन्हें पत्र चाहिए, तो हमारे यहाँ पात्र की कमी आ गई है। ऐसा उस ब्राह्मण ने राजा भोज को कहा, और वह स्वयं भी जानता था कि ये राजा भोज है जिससे वह बातें कर रहा है। ठीक है, राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मै कवेव ताम्र प्राशस्तिक पात्रम धनराशि च पुष्कराणेन अगच्छत
शिक्षितानां सम्मानकारणेन भोजस्य नाम अद्यापि भारते प्रसिद्धम। इस प्रकार से राजा प्रसन्न होकर उस कवि को काव्य के लिए एक ताम्र प्रशस्ति और कुछ धनराशि पुरस्कार के रूप में उस राजे को एक ताम्र दिया, जिसका कमंडल लोहे का कमंडल, और क्या किया, ताम्र प्रशस्ति दिया। और वह शिक्षा का सम्मान करते हुए राजा भोज बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कमी को जानते हुए उसे धन और पात्रों का क्या किया, दान किया। इस प्रकार से इस चैप्टर में, इस पाठ में राजा भोज की जो प्रसिद्धि थी, वो किस कारण से इतने शिक्षित लोगों को पसंद करते थे। वो चाहते थे कि हमारे राज्य में जो लोग भी निवास करें या जो भी रहें तो वो शिक्षित हों और क्या हो, मूर्ख ना हो, जिससे मेरे राज्य का क्या होगा, विकास होगा। इसलिए वह क्या करते थे, शिक्षित और विद्वान लोगों का सम्मान करते थे। ठीक है, और अपनी कमी जानकर उसे हमेशा पूरा करने की कोशिश करते थे। देखिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपके शब्दार्थ। पूरा मीस होता है प्राचीन समय में, ईदृशा मीस होता है इस प्रकार, और कमांडलुम मीस होता है पानी रखने वाला पात्र या श्रृंखला। ठीक है ना। अस्तु मीस होता हो, वहिष्य मीस होता है ले जाते हो, मतवा मीस होता है मानकर, विहरन मीस होता है घूमते हुए, और वही मीस होता है बाहर, और चमरमय मीस होता है चमड़े से बना हुआ, और श्रृंखला मीस होता है जंजीरों से, और अच्छत मीस होता है प्रदान किया, और विप्र मीस होता है ब्राह्मण, संप्रति मीस होता है आजकल, और ताम्र प्रशस्ति पत्र मतलब होता है तांबे की प्रशंसा पात्र। ठीक है ना, तांबे का प्रशंसा पात्र। इसीलिए ऊपर दिया गया है कि राजा प्रसन्नो भूत्वा तस्मे कवेयो ताम्र प्रशस्ति पत्रम धनराशि च पुष्कराणेन अपक्षत शिक्षिताम सम्मानकारेण भोजस्य नामा यद्यपि भारते प्रसिद्धा। है ना, राजा ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को एक ताम्र प्रशस्ति पत्र दिया, है ना, और कुछ धनराशि दी। किससे? उसकी शिक्षा और उसकी विद्वता को देखते हुए। इसीलिए राजा भोज आज भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखिए एक पदेन उत्तर में, तो उसमें क्वेश्चन कर रहा है कि धरा नगरया नप्रति का अशीत। धरा नगरी में कौन राजा था? नृप। नृप मीन्स क्या होता है? राजा होता है, नृप। तो इसमें लिखा नरप्रति। नरप्रति मीन्स तो है राजा। तो कौन रहा था धरा नगरी में? राजा कौन था? तो कौन था? राजा भोज, है ना। और धरा नगरी कुत्र स्थित? धरा नगरी कहाँ स्थित थी? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र पर। विप्रस हस्ते किम असीत? विप्रस के हस्ते में क्या लिखा था? इस चमड़े का पात्र लिया था। ठीक है ना, चमरस पात्रम। इस प्रकार से देखिए एक वाक्य उत्तर है। इसमें क्या है? भोजस नाम किन कारण प्रसिद्धम। भोजन जो भोज का नाम था वो किस कारण प्रसिद्ध था? शिक्षा प्रियता के कारण प्रसिद्ध था, क्योंकि वह विद्वता और शिक्षा से बहुत प्रिय थी। विप्रम अति दरिद्रम गत्वा राजा किम अपृच्छत। उस राजे को, विप्र मतलब होता ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को अति दरिद्र देखकर, है ना, राजा ने क्या प्रश्न किया था, है ना। तो राजा ने फिर क्या उत्तर दिया था कि हमारे यहाँ क्या है, राज्य में लोहे और ताम्र की क्या हो गई है? अभाव हो गया, कमी हो गई है। अभाव मतलब होता है कमी होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, उच्चार्यत कंठस्थ कूरत चा, है ना। तो देखिए ये प्रत्यय है बच्चों, ये क्या है? प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय में क्या लिखा? भूधन कत्वा बराबर क्या लिखी है? देखिए जो भू है आपका ये धातु है, अकतवा क्या है आपका? ये प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है? शब्द के अरेस्ट में लगता है, इसलिए भूधन कत्वा। तो का लोप हो गया तो क्या आ गया? भुत्वा। भुत्वा मीन्स होता है होकर। फिर लिखा ज्ञा धन कत्वा, तो क्या हो जाता है? ज्ञत्वा मतलब जानकर। क्राधन त्वा मतलब कृत्वा मतलब करके, और श्रुधन कत्वा मतलब श्रुत्वा मतलब सुनकर, और समधन भू धन लप मतलब शंभु। ठीक है, क्या होता है? शंभु। तो सम धन भू धन लप, शंभु मतलब होकर, और वी धन ज्ञा धन लप बराबर विज्ञाय। विज्ञा मतलब जानकर। आ धन गम धन लप मतलब आगत मतलब आकर। ठीक है ना। इस प्रकार से हम आपको भी प्रत्यय देंगे। ठीक है ना। तो प्रत्यय आपको अगर ऐसे देंगे भूधन कत्वा, तो क्या हो जाएगा? आपका पृथकीकरण हो जाएगा ये प्रत्यय का, है ना। तो ये इसको देंगे तो आपको शब्द बनाना पड़ेगा भुतवा। अगर भुतवा देंगे भुतवा, तो भुतवा को आपको विखंडित करना होगा भूधन कत्वा करके। तो ये भू आपका धातु शब्द हो गया और कत्वा क्या हो गया? आपका
प्रत्यय, तो इसको अलग करना होगा, यानी पृथक करना होगा। पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम आपको प्रश्न देते हैं ज्ञा धन कतवा, तो आपको इजकल टू यानी बराबर लिख के आपको लिखना होगा ज्ञत्वा। क्या लिखेंगे? ज्ञत्वा। इस प्रकार से हम आपको प्रश्न परीक्षा में दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखें, इसमें देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, जोड़ियाँ मिलाना है तो ये आप मिला ही देंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसमें पर्याय मेलन हम करना, नहीं कि पर्याय मतलब पर्याय शब्द होते हैं, एक शब्द के कई शब्द होना मतलब पर्याय होना, उसे पर्यायवाची भी कहते हैं हिंदी में। तो राजा का मतलब भूपति भी होगा, और शत्रु का वैरी होता है, और विप्रमिश ब्राह्मण भी होता है, ठीक है ना। और विनम्रमिश क्या होता है? विनीत, और कुसुम मिश होता है पुष्प, ठीक है। तो विप्र को हम द्विजु लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए मेन आपका ये, यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते थे, जिस प्रकार से हमने आपको प्रत्यय समझाया उसी प्रकार से हम आपको ये समझाएंगे योग्यता विस्तार में कि पदा नाम विभक्ति वचनम चा लिखत, मतलब ये जो आपके पद हैं तो आपका ये का नंबर पद है। फिर इसके बाद देखिए का ऊपर ये आपका टेबल बना हुआ है जिसमें दिया हुआ है पदानी विभक्ति वचनम। तो देखिए लिखा है शिक्षिता, शिक्षिता मतलब कि इसका शिक्षित, उसकी विभक्ति पूछा आपसे, वचन पूछा है, तो विभक्ति इसकी हो जाएगी प्रथमा विभक्ति शिक्षिता। देखिए इसमें तह लिखा है, यानी कि आहा यानी विसर्ग की मात्रा लगी हुई है, तो किसका हो जाएगा ये? अगर शिक्षिता होता तो सिर्फ एक वचन होता, लेकिन यहाँ पे आहा की मात्रा लगी इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुवचन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक वचन, यहाँ पे विभक्ति हो जाएगी हमारी प्रथमा, और वचन क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन। इसी प्रकार से जन जना, तो जन इसका क्या होगा? प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन इसका जो वचन होगा क्या होगा? बहुवचन। इसी प्रकार से मार्गे, जैसे मार्गे, वने, बालके, रामे, पित्रे, तो ये क्या है आपका? इस तरह से जहाँ भी शब्द आएंगे एक ही मात्रा आएगी तो वो कौन सा होगा? आपका सप्तमी विभक्ति। तो आपका सप्तमी विभक्ति है, और यहाँ पर वचन में आ जाएगा आपका एक वचन। इस प्रकार से भोजम में क्या हो जाएगा आपको? जैसे बालकम होता है, पित्रम होता है, रामम होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भोजम लिखा, माँ लिखा है लास्ट में, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और ये यहाँ पर वचन में एक वचन। प्रदेश से लिखा हुआ है तो अस से लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रदेश में अस जुड़ा हुआ है, लास्ट का वर्ड हम देखते हैं। तो प्रदेश से क्या है? षष्ठी विभक्ति है, तो आपका ये आ जाएगा षष्ठी विभक्ति, ये आ जाएगा आपका एक वचन। वचन क्या होगा? एक वचन। कवे, ते भी आ जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, और आपका ये एक वचन कवे में, ठीक है। इस प्रकार से आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कवि शब्द का रूप लिखिए। तो आपकी पुस्तक में सुरभि में कवि का रूप पीछे लिखा हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ रूप आपको कई प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए थे, तो आपको कवि लिखना है, रूप लिखना है, तो आप लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 लिखना है। ऊपर लिखना है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 7 विभक्तियों में 3 वचन के रूप में आपको कवि का लिखना है रूप, ठीक है। तो आपके पीछे पुस्तक में लिखे होंगे सुरभि में, तो आप उसे देखकर अभ्यास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।